नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। राहुल गांधी विदेश में किसके साथ पकड़े जाते हैं, 4 करोड़ रुपए के कैश जब्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है और कांग्रेस की तरफ से रॉ एजेंट को विदेश में मरवाने को लेकर के बड़ा खुलासा क्या हुआ है, इन्हीं तमाम चीजों का खुलासा करेंगे। और बड़ी खबर जो आ रही है, मुख्य दो बड़ी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है कि विदेश में किस तरीके से इंफॉर्मेशन लीक की जा रही थी कांग्रेस पार्टी के तरफ से, और विदेश में रॉ एजेंट को किस तरीके से मरवाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी के तरफ से। खबर क्या आ रही है दोस्तों, जरा देखिए। कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हो चुका है। यह देश विरोधी एजेंडे में पूरी तरीके से शामिल है कांग्रेस पार्टी। हामिद अंसारी ने विदेशों में कई रॉ एजेंट को मरवा दिया, यह बहुत बड़ा आरोप लगा है और यह बीजेपी के तरफ से बड़े आरोप लगे हैं। हामिद अंसारी ने ईरान को बता दिए थे कि रॉ एजेंट का नाम और पता। इंद्र कुमार गुजराल ने भी पाकिस्तान को बता दिया था रॉ एजेंट का नाम और पता। यानी वो कांग्रेस पार्टी जो अभी सत्ता में नहीं है और इतने सारे साजिश कर रही है, और जब सत्ता में थी तो किस तरीके से विदेशों में रॉ एजेंट का नाम और पता लिख कर रही थी और उनको मरवा रहे थे। यह बहुत बड़ा आरोप है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी से सतर्क रहने की जरूरत है भारत देश को। यह अब खबरें चल रही हैं। जनता पूरी तरीके से जागरूक है, जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से जागरूक है कि अगर कांग्रेस के चक्कर में रहेंगे तो जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ेगा। आगे जो बड़ा खबर आ रहा है वो भी अपने आप में बहुत ही सोचनीय है, और इस खबर का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, यह भी मैं क्लियर कर दूं। लेकिन खबर क्या आ रही है जरा देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से 4 करोड़ कैश और 365 किलो चांदी बरामद हुआ है दोस्तों। छापेमारी के दौरान आरपीएफ ने बरामद किया है यह कैश। पूर्वा एक्सप्रेस से भारी मात्रा में यह कैश पकड़ा गया है, जिसकी फोटो आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। यह बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। जो 4 करोड़ रुपए की कैश जब्ती हुई है, खबर आ रही है कि इसमें राजनीति एंगल भी हो सकते हैं। अब वो किसके लिए पैसे ट्रांसफर कर रहा था, ले जा रहा था, उससे पूछताछ हो रही है। इसमें पॉलिटिकल एंगल भी सामने आ रहा है। तो अब इसमें जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बहुत ही सोचनीय है। अगर ऐसे इस भारत देश में होता रहा तो फिर सोच लीजिए कि आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो वो तो समझिए कि दिल्ली में जो एजेंसियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं जो काम कर रही है, दिल्ली पुलिस है, वो पूरी तरीके से अग्रसर होकर के काम कर रही है। और दिल्ली सरकार क्या कर रही है, हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुई है। तीसरी जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कहे जाते हैं नेता राहुल गांधी सांसद बन चुके हैं और बार बार विदेश चले जाते हैं, और विदेश जाकर के किस तरीके से भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान पूरी तरीके से खत्म हो गया है। विदेश की धरती पे बैठ करके किस तरीके से भारत देश के लिए विष उगलना इनका पेशा और काम सा हो गया है। विदेश में राहुल गांधी पकड़े गए हैं, किसके साथ पकड़े गए हैं? जिन्होंने देश के खिलाफ विष उगला उसके साथ पकड़े गए हैं। वो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए कि राहुल गांधी अमेरिका पहुंच चुके हैं दोस्तों, और उनका वहां पे भव्य स्वागत हो रहा है। और साथ में कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी देखे हैं। तस्वीर जरा देखिए, ये वही सैम पित्रोदा है दोस्तों, जिनके बयान के बाद से भारत देश में हड़कंप मच गया था। सैम पित्रोदा ने स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर हमारी सरकार आएगी, लोकसभा चुनाव में अगर हमारी जीत होगी, बहुमत के साथ अगर हम जीतते हैं, तो फिर आपके जो पिता दादा की जो संपत्ति है उसका 70% ये दलितों ओबीसी में जातिवाद के नाम पे बांट देंगे।
और 30% आपको मिलेगा। उसके बाद ये 70% में खुद भी रखेंगे। जब ये पूरा मामला धधका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने लोगों को जागरूक किया, उसके बाद सैम पित्रोदा जो है वो माफी मांगने लगे कि हमसे गलती हो गई। और उसके बाद तो गलती किया, सीना जोड़ी भी किया, कहा कि विदेशों में तो ये लागू है। लेकिन भाई विदेश में ये लागू है, लेकिन आप विदेश की नियम को भारत में कैसे लागू कर सकते हैं? और जब ये लोकसभा चुनाव के वक्त जब सैम पित्रोदा ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो उस वक्त आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें सैम पित्रोदा के इस बयान का समर्थन नहीं करते, हमें इनके बयान से कोई मतलब नहीं, हमने इनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया है। तो जब आपने इनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया, ये बहरूपीय लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, झूठ बोल करके तो ऐसे भी नहीं जीतने वाले थे आप लोकसभा चुनाव। जब आपने इनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया तो फिर ये क्या है? आपकी फोटो सैम पित्रोदा के साथ कैसे है? ये साफ जग जाहिर होता है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी खुद के फायदे के लिए ये कितना भी झूठ बोल सकती है, और झूठ बोल करके ही अभी तक राजनीति में रोटियां सेकी। लेकिन जनता पूरी तरीके से समझदार हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है ऐसा दावा करती है। संविधान बनाने वाले का यह कभी सम्मान नहीं करती है, लेकिन संविधान खतरे में जरूर है। अब इस पर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दोस्तों आ चुका है नायाब सिंह सैनी का, मुख्यमंत्री। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं किया। विश्वास कैसे करें? उनकी नीतियां ही सही नहीं है। कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपमान करने का काम किया है। लोकतंत्र का मतलब शायद कांग्रेस पार्टी को पता नहीं है। जब कांग्रेस की सत्ता थी तो अगर आप कांग्रेस के खिलाफ बोल लीजिए, कल आपके दरवाजे के बाहर पुलिस रहेगा। लेकिन लोकतंत्र इसे कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दिन भर एजेंडाधारी चीनी पत्रकार और भी तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो अपने घर में बैठ करके दिन रात भूखे प्यासे अपनी नींद खराब करके दिन रात नरेंद्र मोदी जी को गालियां देना, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कटाक्ष करना, झूठे आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना दिन भर करते हैं। लेकिन आज तक कभी भी बीजेपी की तरफ से उन लोगों के पास समन गया? नहीं गया। तो लोकतंत्र का पाठ कांग्रेस पार्टी ना सिखाए तो ज्यादा अच्छा है। अब जरा देखिए दोस्तों, यहां पे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने यह भी कहा है कि जिन्होंने संविधान की रचना की उस व्यक्ति को कांग्रेस ने सम्मान कभी नहीं दिया दोस्तों। और पहली बार अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और उत्तर प्रदेश में यही प्रोपोगेंडा करके मात दे दिया बीजेपी को। लेकिन संविधान बनाने वाले की कभी आपने इज्जत करी? और संविधान आपको खतरे में आ गया। संविधान की रक्षा और संविधान का सम्मान अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।